केवल एक महीने पहले आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की जगह लेने पर पूरा देश हार्दिक पांड्या के खिलाफ हो गया था और हार्दिक आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में अपने पहले सीजन में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भीड़ के एक वर्ग ने उनकी आलोचना भी की थी। लेकिन इस ऑलराउंडर ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ इन सबका सामना किया और शांति से अपना काम करते रहे और एक महीने बाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, उन्होंने T20 विश्व कप 2024 में शानदार वापसी की और टीम के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक बनकर उभरे। और हार्दिक ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता। और जब वह उसी शहर में लौटे तो बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया गया और सारी नफरत गायब थी और खचाखच भरे मुंबई के वानखेड़े में क्रिकेट प्रेमी उनके नाम हार्दिक हार्दिक के नारे लगाने लगे। इतना बड़ा ऑलराउंडर क्रिकेटर बनना आसान नहीं था, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल और मेहनत है। अर्ली ईयर हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उनके पिता हिमांशु पांड्या सूरत में एक छोटे से कार का फाइनेंस व्यवसाय चलाते थे, जिसे उन्होंने बंद कर दिया और अपने बेटों को बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रदान करने के लिए हार्दिक के 5 साल की उम्र में वडोदरा चले गए। हिमांशु पांड्या वडोदरा में एक लोन एजेंट के रूप में काम करते थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को वडोदरा में किरण मोरे क्रिकेट स्टेडियम में दाखिला दिलाया। पैसे की कमी के कारण पांड्या परिवार वडोदरा में एक किराए के अपार्टमेंट में रहते थे, जिससे भाई क्रिकेट मैदान की यात्रा करने के लिए सेकेंड हैंड कार का इस्तेमाल करते थे। हार्दिक ने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पढ़ाई छोड़ने से पहले 9वीं कक्षा तक एमके हाई स्कूल में पढ़ाई की। हार्दिक ने जूनियर स्तर के क्रिकेट में लगातार प्रगति की और कुरान के अनुसार क्लब क्रिकेट में हार्दिक ने अकेले ही बहुत सारे मैच जिताया। उनके पिता के अनुसार हार्दिक 18 की उम्र तक लेग स्पिनर थे और बड़ौदा के कोच सनत कुमार के आग्रह पर उन्होंने तेज गेंदबाजी की और रुख किया। डोमेस्टिक कैरियर पांड्या 2013 से बड़ौदा क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने 2013-14 सत्र में बड़ौदा के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। जनवरी 2016 में उन्होंने अपनी पारी के दौरान 8 छक्के लगाए और 86 रन नॉट आउट बनाए, जिससे बड़ौदा क्रिकेट टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए विदर्भ क्रिकेट टीम पर 6 विकेट से जीत मिली। इंडियन प्रीमियर लीग पांड्या 2015 से 2021 तक आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेले। 2015 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए एक जरूरी मैच में उन्होंने मैच जीतने के लिए 31 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिससे उन्हें सीजन का दूसरा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला। आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी से पहले पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया था। फिर उन्हें अहमदाबाद की नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने ड्राफ्ट किया और टीम का कप्तान बनाया। उन्होंने 2022 में गुजरात को अपने पहले आईपीएल खिताब पर पहुंचाया। सैन वॉन के बाद पहले कप्तान बने, जिन्होंने अपने पहले वर्ष में एक टीम को खिताब दिलाया। आईपीएल 2023 में पांड्या ने फिर से गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचाया, लेकिन डीएलएस मैथोलॉजी से चेन्नई सुपर किंग्स से 5 विकेट से हार गए। कंट्रोवर्सीज इतना कुछ अचीव करना आसान नहीं था और इस बीच उनके कैरियर और पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहा। जनवरी 2019 में पांड्या टीम के साथी केएल राहुल के साथ कॉफी विद करण शो में दिखाई दिए और कई विवादास्पद टिप्पणियां की, लेकिन जिन्हें तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिली। इंटरव्यू के दौरान पांड्या ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता को अपने पहले यौन संबंध के बारे में गर्व से बताया था, जिसे उन्होंने खूब सराहा था। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उन्हें हाई एंड बार और नाइट क्लबों के साथ साथ सोशल मीडिया पर यह देखना पसंद है कि महिलाएं कैसे चलती हैं। जनता ने उनका एकालाप को अभद्र, अपमानजनक, मिसोगिनिस्ट और शर्मनाक के रूप में वर्गीकृत किया। बीसीसीआई ने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस पर विचार किया जाएगा कि क्या खिलाड़ियों को ऐसे टीवी शो में आने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। बीसीसीआई ने टिप्पणियों को बहुत सी भद्दा, लैंगिकवादी और शर्मनाक पाया और माफी से प्रभावित नहीं हुआ। इस मामले में उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की, क्योंकि यह आचरण का उल्लंघन था। पांड्या और राहुल दोनों को लंबित जांच तक निलंबन दिया गया और उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चल रहे दौरों से वापस बुला लिया गया। इसके
अलावा 13 जनवरी 2019 को जिलेट ने अपने मैक 3 लेजर के लिए पांड्या के साथ अपने ब्रांड एसोसिएशन को निलंबित कर दिया। नवंबर 2023 में पांड्या गुजरात टाइटंस के साथ 2 सत्रों के बाद मुंबई इंडियंस में लौटे और बाद में उन्हें रोहित शर्मा की जगह टीम का कप्तान घोषित किया गया। यह निर्णय काफी विवाद का विषय रहा है और पांड्या को भीड़ द्वारा आलोचना सहना पड़ा और यह भी कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों का तलाक हो सकता है। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों का तलाक होता है तो हार्दिक को अपना 70% प्रॉपर्टी नताशा को देना पड़ सकता है। हालांकि ये खबर मीडिया रिपोर्ट के आधारित है। गोल्डन 2022 आईपीएल। हार्दिक पांड्या का जादुई 2022 के आईपीएल में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन लीडरशिप और ऑलराउंडर क्रिकेट स्किल का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था। न्यूली फॉर्म गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में पांड्या ने अपनी टीम को एक ऐसे सीजन में अपना पहला आईपीएल खिताब दिलाया जिसमें उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक रणनीतिक नेता के रूप में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पांड्या ने टाइटंस के लिए मध्यक्रम के संचयक की भूमिका को अपनाया जो उनकी पहले ही विस्फोटक बल्लेबाज शैली में अलग था। उन्होंने टूर्नामेंट में 44.27 की शानदार औसत और 131.27 के स्ट्राइक रेट से 487 रन बनाए। इसमें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 52 गेंदों पर 87 रन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 47 गेंदों पर 62 रन जैसी महत्वपूर्ण पारियां शामिल थी। पारी को संभालने और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता टाइटंस के लिए महत्वपूर्ण थी, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में। गेंदबाजी में उत्कृष्टता। पांड्या की गेंदबाजी में वापसी इस सीजन की सबसे खास बातों में से एक थी। उन्होंने 27.75 की औसत और 7.28 की इकोनॉमिक रेट से 8 विकेट लेकर गति और सटीकता दोनों के साथ गेंदबाजी की। उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में देखने को मिला जहां उन्होंने 17 रन देकर 3 विकेट लिए। इस स्पेल में जोस बटलर और संजू सैमसन के महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे जिसने राजस्थान की पारी को प्रभावी ढंग से पटरी से उतार दिया और उन्हें 103 पर 9 की मामूली स्कोर पर सीमित करने में मदद की और 2022 आईपीएल अपने नाम किया और 2023 आईपीएल में गुजरात टाइटंस रनर अप में रही। मुंबई इंडियंस में वापसी। आईपीएल 2024 में पांड्या 2 सीजन के बाद मुंबई इंडियंस में वापस आ गए। उन्हें रोहित शर्मा की जगह टीम का कप्तान घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर। ओडीआई कैरियर। पांड्या ने 16 अक्टूबर 2016 को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। वह संदीप पाटिल, मोहित शर्मा और केएल राहुल के बाद वनडे डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने वाले चौथे भारतीय बने। बल्लेबाज के रूप में अपनी पहली वनडे पारी में उन्होंने 32 गेंदों पर 36 रन बनाए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में पांड्या ने बारिश के कारण खेल रुकने से पहले एक ही ओवर में इमाद वसीम की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाए। 18 जून 2017 को ओवल में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने शीर्ष क्रम के पतन के बाद भारत के 54 पे 5 पर आने के बाद 43 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली, लेकिन भारतीय चैंपियन ट्रॉफी हार गया। उन्हें ESPN क्रिकेट इन्फो द्वारा वर्ष 2017 की वनडे 11 में चुना गया था। अप्रैल 2019 में उन्हें 2019 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। 27 जून 2019 को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में पांड्या ने अपना 50वां वनडे खेला। 17 जुलाई 2022 को पांड्या ने ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 24 पे 4 की गेंदबाजी की। उसी मैच की दूसरी पारी के दौरान बनाए गए उनके 71 रनों ने उन्हें 2011 में युवराज सिंह के बाद एक दिवसीय मैच में अर्धशतक बनाने और 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बना दिया। हार्दिक 2023 क्रिकेट विश्व कप का भी हिस्सा थे। टेस्ट कैरियर। पांड्या को 2016 के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन स्टेडियम के नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान खुद को घायल करने के बाद अंततः उन्हें बाहर कर दिया गया था। उन्हें जुलाई 2017 में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने 26 जुलाई 2017 को गॉल में अपना पहला टेस्ट खेला गया। पहले खेले में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में पांड्या ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया और लंच से ठीक पहले टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट पारी के एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। 26 रन बनाए, जिसे बाद में जसप्रीत बुमराह ने पीछे छोड़ दिया। यह शतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका पहला शतक था। T20 अंतर्राष्ट्रीय। पांड्या
पांड्या ने 27 जनवरी 2016 को 22 साल की उम्र में भारत के लिए अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट लिए। उनका पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट क्रिस लिन था। रांची में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे T20I में उन्होंने युवराज सिंह और MS धोनी से आगे बल्लेबाजी की और तिसारा परेरा के हैट्रिक शिकार बनने से पहले 14 गेंदों पर 27 रन बनाए। एशिया कप 2016 में पांड्या ने 18 गेंदों में 31 रन की पारी खेलकर भारत को बांग्लादेश के खिलाफ सम्मानजनक स्कोर बनाने में मदद की। बाद में उन्होंने जीत सुनिश्चित करने के लिए 1 विकेट भी लिया। पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में उन्होंने 8 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसने पाकिस्तान को 83 रनों पर रोक दिया। 8 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 38 रन देकर 4 विकेट लेने के उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। उन्होंने 14 गेंदों में 33 नॉट आउट रन बनाए। जॉर्डन की गेंद पर छक्का लगाकर विजयी रन बनाए। हार्दिक एक ही मैच में 4 विकेट लेने और एक T20I में 30 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। सितंबर 2021 में पांड्या को 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया था। हालांकि पांड्या उम्मीद के मुताबिक प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11 रन बनाए, जिसे भारत 10 विकेट से हार गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 23 रनों की पारी ने टूर्नामेंट में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद नहीं की, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हारने का मतलब था कि भारत अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया जैसी अनुभवीहीन टीमों पर बड़ी जीत के बावजूद विश्व कप से बाहर हो गया। पांड्या की बल्लेबाजी का हुनर T20 विश्व कप 2022 के दौरान पूरी तरह से देखने को मिला। वे भारत के लिए मध्य क्रम के एक अहम बल्लेबाज के रूप में उभरे, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर स्थिरता और आक्रामकता प्रदान की। ग्रुप स्टेज में उन्होंने 6 मैचों में 30 की औसत से कुल 150 रन बनाए। 135.13 के उनके स्ट्राइक रेट रन ने मध्य और डेथ ओवरों में स्कोरिंग रेट को तेज करने की उनकी क्षमता को उजागर किया। पांड्या की सबसे बेहतरीन पारियां में से एक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी, जहां उन्होंने 33 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उनकी पारी में 4 छक्के और 5 चौके सहित शक्तिशाली हिटिंग शामिल थी, जिसकी बदौलत भारत ने प्रतिस्पर्धी की स्कोर बनाया। उनका प्रदर्शन भारत के नॉकआउट चरणों में पहुंचने में महत्वपूर्ण था। 2022 ICC T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या ने हरफनमौला प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उनके महत्व को रेखांकित किया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के साथ वह टूर्नामेंट में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए। भारत के सेमीफाइनल से बाहर होने के बावजूद पांड्या की व्यक्तिगत प्रतिभा के एक मुख्य आकर्षण थी। अप्रैल 2024 में हार्दिक पांड्या को 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप पर टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान नामित किया गया। 2024 T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन लचीलापन, कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन था। भारत ने खिताब जीता। पांड्या के हरफनमौला योगदान ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे आधुनिक क्रिकेट में प्रमुख ऑलराउंडरों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। टूर्नामेंट का संदर्भ 2024 T20 विश्व कप वेस्टइंडीज और USA में आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट प्रतिभाएं एक साथ आई थी। भारत के लिए इस टूर्नामेंट में बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि उसने एक दशक से अधिक समय से ICC ट्रॉफी नहीं जीती थी। पांड्या ने IPL के आसान सत्र के बाद टूर्नामेंट में प्रवेश किया, जहां उन्हें एक खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि वह विश्व कप के दौरान उल्लेखनीय रूप से चीजों को बदलने में सफल रहे। ग्रुप स्टेज प्रदर्शन भारत का अभियान न्यूयॉर्क के स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ शुरू हुआ। पांड्या का प्रभाव तुरंत और गहरा था। सटीक और आक्रामक गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिससे भारत को आयरलैंड को मात्र 95 रनों पर रोकने में मदद मिली। उनका स्पेल गति से विविधता और रणनीतिक प्लेसमेंट का मिश्रण था, जो खेल की उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। पांड्या ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और ग्रुप स्टेज में ही चमकने लगे। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक महत्वपूर्ण पारी खेली और सिर्फ 27 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए। उनकी पारी में शक्तिशाली स्ट्रोक और विकेटों
दोनों के बीच समझदारी से दौड़ना शामिल था, जिससे भारत ने प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की उनकी क्षमता टीम के लिए अमूल्य थी। सेमीफाइनल में वीरतापूर्ण प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हिम्मत और कौशल की परीक्षा थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शीर्ष क्रम के योगदान की बदौलत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया। निचले मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर रहे पांड्या ने 12 गेंद पर 22 रन बनाकर बहुमूल्य रन जोड़े, जिससे डेथ ओवरों में टीम को बहुत जरूरी प्रेरणा मिली। गेंदबाजी विभाग में पांड्या का अनुभव और शांत स्वभाव सामने आया। एक कठिन लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड को उनकी अनुशासित गेंदबाजी के सामने खुलकर रन बनाने में मुश्किल हुई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें सेट बल्लेबाजों के महत्वपूर्ण विकेट भी शामिल थे। उनके स्पेल ने न केवल रन फ्लो को कम किया बल्कि इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप पर काफी दबाव भी डाला, जिससे भारत को फाइनल में जगह बनाने में मदद मिली। ग्रैंड फिनाले बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल पांड्या के विश्व कप यात्रा का शिखर था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ 176 रन बनाए। पांड्या ने 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर भारत को एक बचाव योग्य स्कोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 17वें ओवर में क्लासेन का विकेट लेकर मैच को 50-50 कर दिया था पांड्या ने, लेकिन अंतिम ओवर में गेंद के साथ उनका प्रदर्शन ही मैच को परिभाषित करता है और आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन चाहिए थे और क्रीज पर खतरनाक डेविड मिलर थे। ऐसे में दबाव बहुत ज्यादा था। पांड्या का ओवर डेथ बॉलिंग में मास्टर क्लास था। उन्होंने वाइड यॉर्कर फेंकी जो लो फुल टॉस थी, जिस पर मिलर ने स्टेज का छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही कठिन कैच लेकर लगभग मैच भारत के नाम कर लिया। उन्होंने मिलर और कैगिसो रबाडा को आउट किया, जिससे मैच भारत के लिए प्रभावी रूप से तय हो गया। 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिया, जो कि उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। विरासत और प्रभाव पूरे टूर्नामेंट में पांड्या के हरफन मौला प्रदर्शन ने भारत की अजय रन और अंततः विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टूर्नामेंट में 48 की औसत से 144 रन बनाए और 6.80 की इकोनॉमी रेट के साथ 11 विकेट लिए। दबाव में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता ने भारतीय टीम के लिए उनका महत्व को उजागर किया। आंकड़ों से परे पांड्या की लीडरशिप क्षमता और अपने साथियों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता स्पष्ट थी। उनके प्रदर्शन ने आलोचकों को चुप कर दिया और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि की। फाइनल में विशेष रूप से उनकी मानसिक दृढ़ता और टैक्टिकल स्किल का प्रदर्शन किया गया, क्योंकि वे सबसे तीव्र दबाव में अपनी योजनाओं को परफेक्ट रूप से एग्जीक्यूट करने में सफल रहे। निष्कर्ष 2024 T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या की जर्नी उनके स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी और डिटर्मिनेशन का प्रभाव थी। पर्सनल और प्रोफेशनल चुनौतियों पर काबू पाते हुए वह भारत के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे, जिन्होंने विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रदर्शन ने न केवल भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह यादगार पल भी प्रदान किए। टूर्नामेंट में पांड्या की वीरता को उनके शानदार कैरियर के निर्णायक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।